सुखदेव जी महाराज का जन्म कैसे हुआ सज्जनों? एक बार भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी दोनों बैकुंठ में बैठे हुए थे। बैठे बैठे दोनों आपस में वार्तालाप करने लगे, विचार करने लगे। भगवान कृष्ण कहने लगे, बोले राधिके, हमें अब यहां से भूलोक के लिए जाना चाहिए। राधा रानी कहने लगी, प्रभु मैं आपके बिना कैसे रहूंगी, मैं भी आपके साथ में ही चलूंगी। भगवान ने कहा, ठीक है, आप भी हमारे साथ में चलो। दोनों की वार्तालाप को कौन सुन रहा था? उनके पास में एक पिंजरा था, उन्हीं के पास उस पिंजरे में एक तोता पला हुआ था। एक तोता, उसका नाम था सुख पक्षी, उसी पिंजरे में पला हुआ था। वो राधा कृष्ण का अनन्य उपासक था, उन्हीं की उपासना करता था। जैसे ही उनके कानों में ये बातें सुनाई पड़ी, मेरे प्रियतम छोड़ कर के चले जा रहे हैं, उन्होंने कहा, प्रभु मैं भी आपके बिना नहीं रह सकता, मुझे भी आप साथ में लेकर के चलो। बोले पहले मैं चलूंगा, फिर आप आ जाना। बोले ठीक है। इतने में ही क्या हुआ सज्जनों, इधर नारद जी महाराज जो हैं, नारद जी भगवान के मन है। नारद भगवान के मन, उनके मन में जो भी प्रेरणा होती है, नारद जी तुरंत उठ करके चले जाते हैं। वो भगवान के मन है। आज नारद जी महाराज के मन में विचार आया कि मैंने नारायण और लक्ष्मी दोनों में झगड़ा करवा दिया, मैंने ब्रह्मा और ब्रह्माणी दोनों में झगड़ा करवा दिया। अभी एक घर बाकी है, वो है भोलेनाथ का, उसमें मुझे झगड़ा करवाना है। नारद तो नारद ही है सज्जनों। हम लोग और तामे हम यहाँ पर जो कथा सुन रहे हैं, वो भी तो नारद बाबा की ही बगिया है। बोलो राधे राधे। आज नारद बाबा की सानिध्य में विराजमान होकर के हम कथा को सुन रहे हैं। तो नारद जी के मन में विचार आया कि मैंने अभी भोलेनाथ के घर में झगड़ा नहीं करवाया, वहां मुझे जाना चाहिए। नारद जी हर गुण गावते हुए, बीणा को बजावते हुए आ गए भगवान भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पर। जैसे ही कैलाश पर्वत पर आए, उन्होंने क्या देखा कि भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए हैं। कि भगवान भोलेनाथ तो समाधि में बैठे हुए हैं, अंदर महल में मां भगवती बैठी हुई हैं। नारद जी ने कहा, ओहो देखो कितना सुंदर मौका मिल गया मुझे, बहुत सुंदर मौका मिल गया। नारद जी महाराज भवन में प्रवेश कर गए। प्रवेश करने के बाद में कहा, मैया जय श्रीमन नारायण। उन्होंने कहा, ओहो नारद आइए आइए, आप आइए, आपका स्वागत है। भगवती ने कहा, नारद एक बात कहूं, पहले तो आप जल्दी जल्दी आया करते थे, लेकिन आज इतनी देर में क्यों आए हो? आखिर इतने लेट आने का क्या कारण है? तब नारद जी ने कहा, मां मैंने आना जाना आजकल कम कर दिया है। बोले क्यों? बोले इसलिए कम कर दिया है कि संसार में आजकल प्रेम तो बचा ही नहीं है, प्रेम तो रहा भी नहीं है। बोले नारद जी आप ऐसे क्यों कहते हो? बोले मां मैंने देखा है संसार में प्रेम तो बचा नहीं है, इसलिए मैं संसार में कम आता हूं। माता भवानी कहने लगी, नारद जी देखिए हमारे परिवार में कितना प्रेम है। अरे और तो और जो मेरी सवारी है वो क्या है? सिंह। भगवती की मैया की सवारी क्या है? शेर। और भगवान भोलेनाथ की सवारी है नांदिया। तो सिंह किसको खाता है? नांदिया यानी कि बैल को। लेकिन नारद जी यहां देखिए आपस में दोनों मिलकर के रहते हैं, कितना प्रेम है। और तो और मेरा बेटा जो कार्तिकेय है उसकी सवारी है क्या है? हाँ ठीक है। और गणेश जी
बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। आप लोग बोल नहीं रहे थे ग्वालियर के, क्यों नहीं बोल रहे भैया? जय जय श्री। हाँ अब समझदार हैं। तो नारद जी जो हैं, माता भवानी कहने लगी, हे नारद देखिए कितना प्रेम है, हमारे परिवार में तो बहुत प्रेम है। हे नारद जी महाराज, भगवान भोलेनाथ समाधि लगा करके बैठते हैं और समाधि में जो भी भगवान की मूर्ति का ध्यान करते हैं, भगवान उनको दर्शन देते हैं, उसे भी वो मुझे आकर के बता देते हैं, सब कुछ मुझे बता देते हैं। अब तो नारद जी कहने लगे, मैया तो ये भी तो बताया होगा कि आपके सिर, आपके गले, भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके सिर हैं, आपको ये भी बताया होगा। उन्होंने कहा, हे नारद ये बात तो मुझे अभी तक बताया ही नहीं है। तब नारद जी ने कहा, तो का आपसे खाक प्रेम करते हैं, ये कैसा प्रेम है, फिर आपसे प्रेम नहीं करते। नारद जी ने आग लगाई और आग लगा करके जाने लगे। अब तो जैसे ही नारद जी घर से बाहर निकले, भोलेनाथ समाधि में बैठे हुए थे। भोलेनाथ बोले, बम भोले। इतने में उन्होंने नेत्र खोले और नारद जी बोले। भोलेनाथ ने कहा, नारद आप कब के आए हो, आपका आगमन हुआ? बोले, हाँ भोलेनाथ मुझे बहुत समय हो गया, मैं बैठ कर के अब जा रहा हूं, मुझे थोड़ा काम है। बोले ठीक है आप चले जाओ। अब जैसे ही भोलेनाथ अपने महल घर आए, महल में आकर के देखा तो भगवती ने शरीर के सारे श्रृंगारों को उतार दिया और एक कोप भवन में जाकर के बैठ गई। पहले सज्जनों एक भवन होता था, यानी कि मकान में ही एक अलग से कमरा बनाया करते थे, उस कमरे का नाम होता था कोप भवन। वो क्यों बनाते? इसलिए बनाते थे कि जब भी रानी नाराज हो जाए तो कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी, राजा समझ जाते थे कि रानी नाराज है। लेकिन आजकल हम और आप अपने मकान में कभी कोप भवन नहीं बनवाते। क्यों नहीं बनवाते सज्जनों? हम और आप इसलिए नहीं बनवाते क्योंकि आजकल की देवियों का पता नहीं है कब नाराज हो जाए, हो सके तो रसोई में ही नाराज हो जाए। बोलो राधे राधे। इसलिए कोप भवन नहीं बनवाते कि सभी जगह नाराज हो जाती हैं। भोलेनाथ ने कहा, देवी आप नाराज क्यों हो, नाराज होने का कारण तो बताओ। बोले आप बात मत करो। बोले क्यों? बोले आप कपटी हो। बोले मैं कपटी? बोले हाँ। बोले कैसे कपट किया है मैंने आपसे? बोले आपने बताया आपके गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसके सिर है। भोलेनाथ ने कहा, देवी अभी तक आपने पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं बताया, तो मुझे अभी बताओ। तब भोलेनाथ कहने लगे, देवी मेरे गले में जो मुंडों की माला है उसमें किसी के सिर नहीं है, उसमें तो आपके ही सिर हैं। बोले मेरे सिर? बोले हाँ। बोले आपके सिर कहाँ हैं? भोलेनाथ ने कहा, देवी मैं कभी मरता नहीं हूं, आप मर जाती हो, इसलिए मैं आपके सिर को लेता हूं, प्रेम के बस में मेरे गले में डाल लेता हूं। बोले आप क्यों नहीं मरते हो? तब भोलेनाथ ने कहा, देवी मैंने अमृत का पान किया है, उससे पहले मैंने कथा अमृत का पान किया है, इसलिए मैं मरता नहीं हूं। बोले मुझे भी पिलाओ, आपके पास ऐसी जड़ी बूटी है तो मुझे क्यों नहीं देते जिससे मैं नहीं मरूंगी। और सज्जनों 3 हट बड़ी प्रबल होती हैं। 3 हट बहुत खतरनाक ऐसी होती हैं, बाल हट और राज हट, दोनों ही हट छोटे हैं। तीसरी अभी नहीं बताएंगे क्योंकि अभी धीरे धीरे करके संख्या बढ़ती जा रही है, लेकिन अच्छा हो तो बता देते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तीसरी होती है त्रिया हट। त्रिया यदि हट को पकड़ ले तो वह छोड़ती नहीं है। बाल हट और राज हट
दोनों ही हट छोटे हैं और पकड़ ले जब त्रियाहट तो विधाता भी खोटे हैं। त्रिया जब हट को पकड़ ले तो विधाता भी छोटे हो जाते हैं उनके आगे। उन्होंने कहा मुझे भी ऐसी कथा को सुनाइए। भगवान भोलेनाथ नंदी पर सवार हुए, सवार होकर के भगवती को लेकर के शमशान जंगल में आ गए और जंगल में आकर के डमरू बजाया तो सारे पक्षी जितने भी थे वहां से पलायन कर गए, उस स्थान को छोड़ करके चले गए। लेकिन भोलेनाथ ने कहा देवी मैं आपको कथा तो सुनाऊंगा, लेकिन कथा सुनाने से पहले मेरी एक नियम रहेगा, मेरा एक शर्त रहेगी। बोले कौन सी? बोले आपकी शर्त रहेगी कि जब मैं कथा सुनाऊंगा तो आपको ओमकार का उच्चारण करना होगा। हम लोग छोटे में बचपने में हमारी दादी जब कहानी सुनाती थी, एक राजा था, तो हम भी कहते थे हाँ। इसी प्रकार से माँ आपको भी ओमकार का उच्चारण करना पड़ेगा। बोले ठीक है। अब जैसे ही भोलेनाथ ने डमरू बजाया तो डमरू बजाने से सारे पक्षी वहां से पलायन कर गए, लेकिन एक सुख पक्षिणी थी, वो गर्भवती थी, उसका गर्भ वहीं पर स्खलन हो गया, उसका अंडा वहीं पर गिर गया भोलेनाथ के पास में ही, और सारे पक्षी वहां से भाग गए। भोलेनाथ कथा को सुनाने लगे। एक आसन पर बैठे बागंबर पर भोलेनाथ बैठे हुए हैं और भगवती को कथा सुना रहे हैं। ताका जो अंडा वहीं पर पड़ा हुआ था, उसमें भी इस भागवत कथा के प्रभाव से सज्जनों प्राण आ गए। कथा को सुनते सुनते अंडा फूट गया, उसी में से एक तोता निकला, उसका नाम था सुख। सुख तोता निकला। जब भगवती सो गई तो वही तोता ओमकार का उच्चारण करने लगा। पूरी कथा उस तोते ने जाकर के सुनी। कथा सुनने के बाद में जैसे भी 11वां स्कंद आया भागवत का, बड़ी गूढ़ कथा है। कथा को सुनाने के बाद में भोलेनाथ ने जयकारा लगाया, बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज व्रत है आप लोगों का या भूख हड़ताल चल रही है? तो फिर जयकारा, अरे मंदिर से बाहर तक नहीं तो मेरे तक तो आई जाए। कितनी बड़ी संख्या में आप लोग बैठे हुए हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। इधर से ज्यादा आ रही है, भले कम है, इधर इधर से नहीं आ रही। माताएं कंजूसी कर रही हैं, देखो और ताकत लगा करके। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। चलो धीरे धीरे संतुष्टि करेंगे। इस प्रकार से जैसे ही भोलेनाथ को पता चला मेरी कथा को किसने सुना है, भोलेनाथ ने डमरू बजाया, पुनः वह तोता उड़ करके चला गया। जैसे ही भोलेनाथ ने तोते को देखा, तोता आगे है, जाता चला जा रहा है। भोलेनाथ ने पीछे से त्रिशूल को छोड़ दिया। त्रिशूल के पीछे भोलेनाथ हैं, भोलेनाथ के पीछे माता भवानी है, चारों चले जा रहे हैं। सभी तोता का पीछा कर रहे हैं। तोता जाते जाते दौड़ता चला जा रहा है कि भोलेनाथ आज मुझे मार देंगे। इतने में क्या हुआ सज्जनों, वेदव्यास जी का जो आश्रम है उसका नाम है सम्यप्रास। उसी आश्रम में वेदव्यास जी की जो पत्नी है उनका नाम है श्रीमती बिटका देवी। वो जो रजस्वला धर्म से निवृत्त होकर के दरवाजे पर खड़े होकर के अपने केसों को सुखो रही थी। बिटका देवी केसों को सुखोते सुखोते उनको उबासी आई। उबासी जानते हैं आप लोग? हाँ, जो आप लोग करते हैं कभी कभी। उनको उबासी आई। उबासी आते में जैसे ही मुंह खुला तो उसी मुंह में वो तोता अंदर चला गया। का त्रिशूल भी वहीं पर रुक गया। तुरंत भोलेनाथ आए। जैसे ही व्यासी महाराज ने भोलेनाथ को देखा, बोले प्रभु अचानक से आपका आगमन किस कारण से हुआ है, मुझे बता तो दो। भोलेनाथ कहने लगे बताओ, आपके घर में मेरा चोर है, वो चोर कहाँ है? बोले प्रभु आपका चोर? बोले हाँ। बोले प्रभु जय हो, आपके पास चोरी करने के लिए रखा ही क्या है जो चोरी करके लाते?
आपके पास पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, तो आपके घर में और क्या मिलेगा उस चोर को जो चोरी करके ले आए। 3 लोक बस्ती में बसाए, आप बसे वीराने में। धन धन भोलेनाथ तुम्हारे, कौड़ी नहीं खजाने में। बोले प्रभु आपका चोर? बोले हाँ। बोले क्या चुराया है? बोले इसने मेरी अमर कथा को चुराया है, चुरा करके सुना है। बोले प्रभु आपकी अमर कथा है? बोले हाँ। बोले प्रभु मुझे ये बताओ अमर कथा सुनने से क्या होता है? बोले अमर कथा को। बोले प्रभु मुझे आज पता चला है आप भोले तो हैं ही, साथ में भाले भी हैं। बोले मतलब? बोले आप भाला लेकर के इनके पीछे आ रहे हैं तो आप बोले मतलब? बोले आप भाला लेकर के इनके पीछे आ रहे हैं तो आप भाले हैं। इससे पहले आप भोले इसलिए हैं जब आपको पता है कि अमर कथा सुनने से अमर हो जाते हैं, इसने भी अमर कथा को सुन लिया है, फिर आप इसको मारेंगे कैसे? इसको मारे ही नहीं पाएंगे। और सज्जनों कहते भी हैं क्रोध कभी नहीं करना चाहिए। क्रोध में बुद्धि क्षीण हो जाती है, बुद्धि काम नहीं करती क्रोध में। क्रोधाद भवति संमोहा, संमोहात भवति विभ्रमा, स्मृति भ्रांताद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। यदि कभी क्रोध करना भी पड़े तो भैया क्रोध ऐसे करना पानी की लकीर की तरह। जैसे पानी की लकीर को बनते भी देर नहीं लगती तो उसको मिटते भी देर नहीं लगती, ऐसे क्रोध होना चाहिए। क्रोध बहुत कम करना चाहिए। भोलेनाथ ने जब अपने आप को संभाला तब उनको पता चला अब इसको मैं नहीं मार सकता, तो भगवान भोलेनाथ वहां से वापस आ गए, कैलाश पर्वत पर आ गए। और जो सुख पक्षी था वो अभी भी बिटका देवी के गर्भ में ही है सज्जनों। धीरे धीरे करके कालांतर में 12 वर्ष बीत गए, अभी वो गर्भ से बाहर नहीं निकला। 12 वर्ष बीत गए। व्यास जी महाराज आवाज को सुनते हैं तो बिटका देवी के गर्भ से मंत्रों की आवाज आती है, उनके गर्भ से मंत्रों की आवाज आती है। अंत में व्यास जी महाराज ने कहा प्रभु मुझे पता है आप कोई संत महात्मा हैं, आप गर्भ से बाहर आइए। बोले यदि मैं गर्भ से बाहर आ जाऊंगा तो भगवान की माया मुझे लपेट लेगी, इसलिए मैं संसार में आना नहीं चाहता। व्यास जी ने कहा प्रभु कब तक नहीं आओगे, एक ना एक दिन तुम्हें संसार में आना ही पड़ेगा। उसी समय भगवान ने आकाशवाणी करके कहा प्रभु बेटा आप आ जाइए, आप आ जाइए, मेरी माया आपको नहीं सताएगी। भगवान की माया तो माया है सज्जनों, हम सभी लोग माया के पीछे ही तो पड़े हुए हैं। और माया किसे कहते हैं? पैसों को ही नहीं कहते, और भी चीज को कहते हैं। माया का सीधा अर्थ है मां माने नहीं या माने जो, संस्कृत में अर्थ है मां माने नहीं या माने जो। इसका अर्थ करेंगे जो नहीं है वो हमें माया सत्य दिखाती है, और जो है उसको माया छुपा लेती है। परमात्मा सत्य हैं, अविनाशी हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते, क्योंकि भगवान की माया ने उनको छुपा करके रखा है। ये संसार असत्य है, नाशवान है, मिटने वाला है, ये हमें दिखाई देता है। ये माया का स्वरूप है। और यदि हम इस माया को छोड़ करके उस माधव को भजें तो हमारे जीवन का उद्धार अवश्य हो जाएगा। माधव को भजने से, माधव को भजना चाहिए। माया को सब कोई भजे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रेम रीझे नहीं, प्यारो नटवर नंद किशोर। बिना प्रेम के प्रभु नहीं मिलते।
तो माया की जगह हमें माधव को भजना चाहिए, लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं। माया माया सबो कहें, माधव कहे न कोई। जो कदापि माधव कहे, सो माया छेरी हो। यदि माधव को हम पकड़ेंगे तो माया तो अपने आप चल करके आएगी, क्योंकि माया उनकी पत्नी है। पतिदेव हमारे साथ रहेंगे तो पत्नी क्यों नहीं आएगी फिर। इसलिए माधव को ही भजना चाहिए। आकाशवाणी ने कहा आप बाहर निकल आइए। आज आकाशवाणी को सुनते ही सुखदेव जी बाहर निकले। गर्भ से बाहर निकल करके किसी को नहीं देखा, उन्होंने अपने नले को कंधे पर डाला और सीधे जंगल की ओर चले गए। सुखदेव जी सीधे जंगल की ओर चले गए। पीछे से वेद व्यास जी आवाज लगा रहे हैं, बेटा सुख रुकिए, बेटा सुख सुनो, लेकिन कोई भी नहीं सुनता। जंगल की ओर चले गए। उन्होंने सोचा ये नहीं सुनेंगे, व्यास जी महाराज अपने घर के लिए आ गए। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ सज्जनों।